हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का न्यू ब्लॉग में। गाइज इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर के नौका बिहार में। तो गाइज हमारे पीछे देख सकते हैं एक चाय का ठेला लगा हुआ है। इस पे लिखा गया है पत्रकार चाय वाला। तो दोस्तों हम लोगों को चाय पीना था तो यहाँ पे रुक गए। हमारे साथ कुछ पत्रकार भाई लोग भी हैं, उनसे इस बारे में पूछेंगे कि आखिर ये पत्रकार होकर चाय क्यों बेच रहे हैं। हालाँकि बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता है, अगर पत्रकार हैं वो किस मजबूरी में चाय को बेच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक माने जाने पत्रकार हैं यहाँ गोरखपुर के। आखिर चाय का ठेला क्यों लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पत्रकार भाई लोग हैं तो उनसे भी मैं पूछूंगा कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो देख सकते हैं इनका जो पत्रकार चाय वाला लिखा गया है और इनकी चाय करीब 15 रुपये में मिलती है और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं पत्रकार के नाम पे चाय पीने के लिए आते हैं। हालांकि यहाँ पे चाय पत्रकार जी नहीं बनाते हैं, केवल अपना नाम अपना पोस्टर बनवा दिए हैं। केवल यहाँ पे दो तीन लोगों को रोज़गार पे रखे हैं, यानी कि पैसा देते हैं उन लोगों को, काम पे रखे हैं, जैसा कि हमको सुनने में आया है। तो आइए पत्रकार लोगों से पूछते हैं इसके बारे में। आप सब ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं चाय का ठेला है, हम लोगों को चाय पीना था इसलिए यहाँ पे रुक गए और पत्रकार भाई लोगों से पूछते हैं। आखिर भाई आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी देखने वालों को। बताएं तो आखिर पत्रकार भाई के साथ क्या मजबूरी आ गई जो चाय का ठेला लगाने लगे। देखिए, मजबूरी होती है। अगर एक पत्रकार चाय की दुकान लगाता है तो मुझे लगता है कि कुछ वजह हो सकती है। जी। जैसे अगर कहीं कवरेज करने के लिए जाता है, हर छोटे से बड़े तबके के लिए आवाज़ उठाता है, तो लोग कभी कभार क्या अक्सर सुनने को मिलता है कि लोग दलाल कहते हैं, चापलूस कहते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। हालांकि हम लोग नहीं मानते हैं। जो ऐसा कहते हैं शायद मुझे लगता है कि समाज के बेकार तरीके के लोग। दूसरी बात, अगर इस वजह से, इन शब्दों की वजह से वो परेशान हो जाए और इसके बाद मन उसका खिन्न हो और इसके बाद वो चाय की दुकान लगा ले, तो मुझे लगता है कि मजबूरी है, लगा सकता है। लेकिन चाय की दुकान पर पत्रकार चाय वाला लिखकर और कभी पत्रकार चाय की दुकान पर ना आए किसी को चाय पिलाने के लिए, और आज भी वो पत्रकारिता ही कर रहा है, तो मुझे लगता है पत्रकारिता शब्द की गरिमा गिराने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही है, बिल्कुल कर रहे हैं। अगर वो जो है मजबूरी उनकी दिखती, पत्रकारिता उनकी बंद हो गई होती या बंद हो जाती या वो छोड़ देते, इसके बाद मजबूरन पत्रकार चाय वाला हो जाते, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन पत्रकार इस देश का चौथा स्तंभ है। आप समझिए, इस पत्रकार शब्द की गरिमा को समझिए आप। मैं जानता हूँ जहाँ हम लोग कवरेज करने जाते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उन्हीं के लिए आवाज़ उठाते हैं, उन्हीं के हित के लिए आवाज़ करते हैं, इसके बाद भी हम लोग लड़ने लगते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, उल्टा सीधा भी बोलते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं, पत्रकार जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप उस शब्द को समझिए, उस शब्द की गंभीरता को समझिए। हर कोई इसे राह चलता नहीं पत्रकार हो सकता। पत्रकार तो बहुत मिलेंगे प्रेस लिखाए हुए, लेकिन पत्रकार की गरिमा क्या है एक पत्रकार बखूबी समझ सकता है। मुझे लगता है गलत। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर भाई पत्रकार चाय वाले हैं, मैं जानता हूँ वो बड़े लेवल पे हैं, कहीं ना कहीं देखिए अगर चाय की दुकान खोले हैं यहाँ पे उनको बैठना चाहिए था मैनेजर के रूप में, है ना। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। जैसा लोग भाई ने बताया, हम धंधा भी कर रहे हैं और हमें शर्म भी आ रही चाय बनाने में, वही हाल है यार। शर्म नहीं रहनी चाहिए। और जैसा कि आलोक भाई ने बताया, सही चीज़ है। हम जिस समाज के लड़ते हैं वही समाज हमारा साथ नहीं देता। और ऊपर से कहते हैं कि तुम दलाल हो, तुम पैसा लेते हो थाने से, चौकी से, यही तुम्हारा सब काम है। लेकिन उनसे पूछिए, वो अगर सबूत के तौर पर दें हमको कि हाँ आपने यहाँ से पैसा लिया। दूसरी चीज पत्रकार की क्या परिवार नहीं होता, उसकी माँ बहन बेटियाँ बीबी बच्चे नहीं होते क्या? हम आपके लिए लड़ रहे हैं और आपको लगता है कि हम दलाली कर रहे हैं, और आप देते हैं कभी हमें 1 रुपये? कोई बताए हम लोगों को? बिल्कुल। कोई कभी दिया हम लोगों को 1 रुपये? कितना सरकार के साथ कहते हैं, सरकार सिक्योरिटी तक तो नहीं देती। दूसरी बात छोड़ दीजिए, मारपीट तक, मारने की धमकी मिलती है, जान से मारने की। बिल्कुल। हम लोगों के पीछे भी हमारा परिवार है, हम लोगों को यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी मिलती है, रोज मिलती है, आए दिन धमकी मिलती रहती है कि तुम लोग ये क्या दिखा दिए, वो क्या दिखा दिए, सच्ची चीज़ें दिखाने के बाद भी, और ऊपर से बदनामी भी हमारी होती है। लेकिन यहाँ तो और बदनामी हो रही मुझे लगता है। बिल्कुल। ये अगर आप पत्रकार चाय वाला भी हो जाएं और चाय के धंधे से आपको शर्म भी आ रही है और पत्रकार का टैग भी लगाकर आप धंधा चलाने का काम भी कर रहे हैं, तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। शर्माइए मत। अगर पत्रकार चाय वाले हैं तो चाय बनाकर पिलाइए। हम भी चाहते हैं कि अपने पत्रकार भाई के यहाँ तो चाय पिए, लेकिन आप भाग रहे हैं चाय की दुकान खोल के, ये नहीं ठीक है। हाँ, इन्होंने 3 लोगों को रोजगार दिया है, उसके लिए भाई आपको सैल्यूट है।
जी बिल्कुल, ये सही बात है। और पत्रकार जी भी आएंगे भी, शायद बातचीत हुई है, उनसे बातचीत हुई क्या कि चलिए अगर पत्रकार इतना बेबस हो गया कि उसका खर्चा पानी नहीं चल पा रहा था, बिल्कुल उसके पीछे भी परिवार है, हाँ, तो पत्रकार ने सोचा कि हम भी भाई आत्मनिर्भर बने, तो ये चीज़ें बेटर है। तो फिर वो पत्रकारिता अभी भी आत्मनिर्भर क्यों कर रहे हैं ना, ये भी तो एक सवाल है। हाँ जी पत्रकारिता अगर खर्चा नहीं चल रहा था तो पत्रकारिता फिर कैसे चल रही है? बिल्कुल, शायद उनके जहन में रहा होगा कि हम इसके साथ साथ अपना भी काम करें, इस चीज़ को लेकर वो उन्होंने ऐसा कुछ किया है और कि लोग वो तो वही बता सकते हैं, वही बता सकते हैं। उनके आने के बाद भी उनसे बातचीत हुई। तो चलिए ठीक है गाइस, ब्लॉग में बने रहिएगा और पत्रकार का हम लोग वेट कर रहे हैं और यहाँ पे चाय पियेंगे और चाय का टेस्ट लेंगे और मजा लेंगे और चाय में ऐसी क्या खूबी है। नहीं, चाय का टेस्ट हमने ले लिया, चाय बेहतर है पत्रकार चाय वाली की, और चाय पीकर तबीयत हरी हो गई। वैसे भी पत्रकार जब कुछ करता है तो विशेष ही करता है, भले चाय की दुकान हो या चाय का ठेला हो या चाय कप में चाय हो, पत्रकार की सब कुछ विशेष ही रहता है। पत्रकार के शब्द हो, सब कुछ विशेष रहता है और चाय भी विशेष है। आप आइए पीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। तो दोस्तों मैं जहाँ तक जानता हूँ, बिजनेस छोटा हो या बड़ा, बिजनेस सब एक बराबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम विधायक हैं तो विधायक अपनी भी गाड़ी में, मतलब हमारे घर में धीरे लोग कोई करेंगे, विधायक है विधायक चाय वाला, सांसद चाय वाला, मंत्री चाय वाला, कब वो दिन आएगा हम भी देखेंगे। कहे नहीं, प्रधानमंत्री चाय तो वाले ऐसा नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री चाय वाले तो कहते ही है भाई, क्या कहें, अब तो प्रधानमंत्री हमारे देश के। कि घर में एक लोग डीएम है, सब लोग गाड़ी पे डीएम लिखा के घूमे, कहीं ना कहीं गलत है दोस्तों। हाँ, एक चीज और यार, कल परसों में देखा था, एक गाड़ी थी, गाड़ी पर गोबर लदा हुआ था और पीछे डाला था, डाले में गोबर लदा हुआ था, जी हाँ, और आगे जो है बड़े बड़े अक्षरों में प्रेस लिखा हुआ था। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तक अगर हमारी बात कहीं भी दौड़ते हुए आप सबके शेयर के माध्यम से पहुंचे तो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और चेकिंग के समय जो पत्रकारों की गाड़ी को चेक नहीं किया जाता है, अगर वो प्रेस लिखाए हैं तो उनसे जरूर पूछा जाएगा आपकी आईडी कार्ड कहाँ है, मैं इसके साथ हूँ। बिल्कुल आप इस बात का हम लिहाज मत करिए कि ये पत्रकार है और इससे मत पूछिए, आप पूछिए, आप आईडी मांगिए, क्योंकि इतने लोग प्रेस लिखाकर घूमने लगे हैं कि प्रेस शब्द का मतलब ही खत्म हो गया है। तो इस पर भी मुझे आपत्ति है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी तरह और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।